बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम फिर बात करने वाले हैं। हमारा पेन कहाँ है? पेन रखा आपने? और आज हम फिर बात करेंगे। और दोस्तों, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि अगर हम सृष्टि के मुताबिक काम नहीं करेंगे, सृष्टि समझ रहे हैं ना, नेचर भी कह सकते हैं, प्रकृति कह सकती है। असल में सभी इंसानों को इस सृष्टि के हिसाब से ही बहना चाहिए, जैसे ये बह रही है। जैसे प्रकृति ने हमारे लिए चीजें निश्चित और निर्धारित की हैं, हमें इसी हिसाब से चलना चाहिए। और बहुत ही सरल तरीका इसका पूरी दुनिया को दे दिया गया। मतलब एक धर्म की किताब बना दी गई जिसमें हम पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और एक किताब बना दी गई धरती के ऊपर इंसानों ने, उनके पास अनुभव था, उन्होंने अपने अनुभव से जाना, अपने एजुकेशन से जाना कि एक किताब होनी चाहिए जिसके ऊपर पूरा समाज, देश चले। अब कितनी किताब हो गई पूरी दुनिया में? 2 किताब। एक तो हो गई और एक हो गई दो किताबों पर ही दुनिया चल रही है। और देखिए, जो सृष्टि हम कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, महाभारत में था ना एक श्लोक। क्या मतलब है पता है आपको इसका? नहीं पता? पता होना चाहिए। अपनी संस्कार संस्कृति का पता होना। ये तो पता है ठेका कहाँ है? क्या पता है? ठिया कहाँ है? भाई साहब, समय ढूंढना आसान नहीं है कहाँ बिक रही है। लेकिन भाई साहब, हम तो 007 जासूस से भी बड़े जासूस थे। हमने ढूंढ लिया कहाँ बिक रही है, कौन बेच रहा है और कितने की। सारे नशेड़ियों को रॉ में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े जासूस भी हैं। अगर कहीं शराब नहीं मिल रही हो ना भाई साहब, और इन्हें शराब की तलब लग रही हो, ये भाई साहब ढूंढ लेंगे। अच्छा, ये भी नहीं सोचते कि रात के 2 बज रहे हैं। ये तो भाई साहब दरवाजे को चाहे अंदर से गालियां आए, भाई नशेड़ी बेवड़े रात को 2 बजे आया है। और भाई साहब भाई साहब भाई साहब, सच कह रहा झूठ कह रहा? इसे कोई चिंता फिकर, उसे एक ही चीज नजर आती है, उस्ताद शराब चाहिए। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो पैर भी पकड़ लेगा शब्दों में ही। भाई साहब, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, तुम्हारे बच्चे जिए, तुम्हारा भाई साहब एक पहुआ, भाई साहब आज के बाद नहीं आऊंगा, रात को नहीं आऊंगा, भाई साहब एक पहुआ। उसे बोलने नहीं देगा भाई साहब। तो यार कितना उसके अंदर डेडिकेशन होता है अपनी चीज को हासिल करने के लिए। यार ऐसा तो मतलब ऐसी लगन, ऐसी हिम्मत तो कहीं नजर नहीं आती यार, कोई नहीं कर सकता यार। भाई साहब, हमें देखिए समझना होगा कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है, हम कैसे हैं। दोस्तों, हम सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में, लेकिन नशा, ये बात दिमाग में बैठा लो। हमारे लिए किसी भी तरह का, किसी भी मात्रा में कोई भी नशा, पहला नशा ही जानलेवा है। सारे लोग बोलिए, और नशेड़ी पता क्या कहता है? आज आज आखिरी बार, एक बार। अरे भाई साहब, आखिरी बार है भाई साहब, आज आखिरी बार। अरे भाई साहब, फिर बचेगा क्या? दूध तो फट गया। दूध तो, अगर दूध के ड्रम में भाई साहब दही डाल दोगे तो दूध रहेगा कहाँ? वो
10 घंटे वो भ्रमित रख सकता है लोगों को, दूध है 10 घंटे दूध का काम हो गया है, लेकिन दिखेगा नहीं एकदम ये दही बन गई है। अजी कुछ नहीं, ऐसे ही दिख जाएगा, 10 घंटे रुक तो सही, उबले उबले की कोई जरूरत नहीं है, उबालने की, उबाल के तो पता ही लग ही जाएगा। दूध तो फट गया, और संसार में ऐसी कोई गोली टैबलेट नहीं बनी है जो फटे हुए दूध को ठीक हालत में दोबारा से ले आए, नहीं आएगा, खत्म। ऐसे ही जो एडिक्ट हैं, एडिक्ट कौन है? जो सेंटर तक, हाँ जी, इस बात को बहुत अच्छे से जान लो कि तुम शुरुआत में नहीं आए हो सेंटर। एक होता है शुरुआत एडिक्शन की, और एक होता है एंड, वेंटिलेटर। क्या है? आप कहां पर आए हो? कुछ नहीं बचा, बचा नहीं है ये लास्ट, बचा क्या है? बचा कुछ नहीं है। मेरी बात समझे आप, जब आपने नशा शुरू किया था, स्टार्ट किया था ना, तो क्या हुआ था? आपके घर वालों ने अपनी दवाई शुरू कर दी और आपने नशा किया, 5 दिन ठस्सा खा गए। 5 दिन क्या समझा रहे थे अपने को? नहीं, मैं नशेड़ी नहीं हूं। हाँ जी, अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी तो नशेड़ी पसेड़ी ये वो कोई सवाल ही नहीं है। अभी तो लोगों को, दोस्तों को, कंपनी को ये बताना है कि तुम हो नशेड़ी, तेरा भाई नशेड़ी नहीं है। अपन तो भाई साहब हफ्ते में एक बार हो गई 10 दिन में, नहीं तो अपन कोई रोज का चक्कर। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, शाणे बन रहे थे आप, चलाक बन रहे थे आप, काम हो गया था, काम। हाँ, हैंडपंप बनना शुरू, खुदाई शुरू, पानी तो यहां निकलेगा ना। मुसीबत है का पहाड़ तो बाद में टूटेगा, यहां से आप समझते रहे। फिर ये 7 दिन क्या हो गए? 5, फिर कितने हो गए? फिर कितने हो गए? फिर कितने हो गए? फिर कितने हो गए? फिर कितना हो गया? फिर कितने हो गया? आने दो, जब भी आंख खुली कोई मना नहीं है। रेलगाड़ी चल गई, रेलगाड़ी। अब घर वालों ने दवाई करनी शुरू कर दी, बेटा मान जा, हाथ जुड़वा ले, पैर पकड़ ले, लाओ मोटरसाइकिल दिलाओ जब छोड़ूंगा, दुकान खुलवाओ जब छोड़ूंगा, काम खुलवाओ जब छोड़ूंगा। घर वाले आपके तरीकों से आपकी बात मानते रहे, मतलब शुरू हो गया इलाज, इलाज तरीके शुरू हो गए। ये भी समझाना बुझाना भी काम, शाना दिमाग भी काम, गाड़ी पीछे जाने की बजाय इच्छाएं, ख्वाहिशें, फरमाइशें पूरी कर ली जब भी बात, फिर आगे चली, फिर दवाई पे बात आ गई। फिर कहां पे आ गई? स्टोर की दवाई खा ली, केमिस्ट की खा ली, सरकारी डिस्पेंसरी में चले गए, शाना दिमाग चला रहे थे कि सेंटर ना जाना पड़े। बुआ के जा रहा हूँ, मामा के जा रहा हूँ, वैष्णो देवी नंगे पैर जा रहा हूँ, जमात में जा रहा हूँ। कोई बात, कुछ दिन के लिए तो नशा छूटा, लेकिन फिर दोबारा से आ गया, फिर आ गया। इससे भी बात, बुआ के जा रहा हूँ, मामा के जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, स्टोर की दवाई खा रहा हूँ, जड़ी बूटी लाया हूँ, आयुर्वेदी लाया हूँ, यूनानी लाया हूँ, किसी ने वो बताई है, अदरक को लहसुन के साथ घोल के दिन में 3 बार पे, कुछ मम्मी ले आई, कुछ पापा ले आए, कुछ भाई ले आए, बहुत सारे नुस्खे आजमाने लगे। किसी से बात, कैरी रखो, कैरी रखो, और हर चीज फेल हो रही है, हर चीज हमारी नशा छोड़ने वाली, और हमारे हालात शारीरिक और आर्थिक रूप से बिगड़ते जा रहे हैं, खराब हो रहे हैं। बच्चों की दुआई दी, कसम धर्म सब उठवा ली गई, कुरान तुम्हारे हाथ में दे दी, रामायण गीता तुम्हारे हाथ में दे दी, तांत्रिक नींबू काट के, हरी मिर्च काट के चुराए पे रात को 12 बजे तुम्हारे पापा कुल देवता बना लिए, पितर देवता बना लिए, कालका देवी बना ली, मुर्गे काट दिए, बकरे काट दिए, ऊंट काट दिए। नशा, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, कुछ भी करने से नशा